हाय एवरीवन से आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपके प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। बिल्कुल कल आपका जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी आपने प्रिपरेशन करी है तो यू डोंट नीड टू वरी, जो भी आपने पढ़ा है बस उसको रिवाइज करते रहना है और आपका जो एग्जाम है वो सही जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपने मेहनत करी होती है आपको अभी लग रहा होगा कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। जो भी आपने पढ़ा है वो आपको कल याद आएगा एग्जाम में, बट यस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते ये आपका जेकेपी कांस्टेबल का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, जो कि आपके जीके पोर्शन का एक पार्ट है, या जितने भी और अगर आप किसी आप जेके एसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टैट जीके का, जिसमें आके आपको रिवर्स एंड लेक्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा क्योंकि आज लास्ट डे है, तो यू हैव ऑलरेडी रेड दिस टॉपिक। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि जो भी आपने टॉपिक ये पढ़ा है इसको थोड़ा रिवाइज करना, क्योंकि इसमें मैंने टॉप 20 एमसीक्यूज लाए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में आने के। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो देर आर चांसेस कि कल का जो आपका एग्जाम होगा आपको ये वीडियो याद रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। मकसद ये है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज आप इस वीडियो के जरिए करेंगे, और कोई नया पॉइंट जो आपने नहीं पढ़ा होगा वो इस वीडियो के जरिए आपको पता लगेगा और कल का जो आपका एग्जाम है उसमें आपको याद आएगा, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है, विच रिवर इज नोन एज सारो ऑफ बिहार। सारो ऑफ बिहार किस रिवर को कहा जाता है? गंगा, कोसी, सोन या चांबल, ठीक है। चंबल या कोई भी, क्या भी आप पढ़ोगे इसको बताइए। सो इट इज बेसिकली कोसी। सो कोसी को कहा जाता है सारो ऑफ बिहार बिकॉज इसका बिल्कुल एक जो है डिवास्टेटिंग फ्लड्स लाता है। इट कॉजेज डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन बिहार, दैट इज द रीजन इसको सारो ऑफ बिहार कहा जाता है। बाकी और जो एक्सप्लेनेशन है कोई इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं। जो गंगा है ये बिहार में सिग्निफिकेंट है बट इट डज नॉट हैव सिमिलर रेपुटेशन। इसी तरह जो सोन है ये ट्रिब्यूटरी है गंगा का। चांबल जो है इट इज नोन फॉर इट इज रेविनियस एंड इज नॉट कनेक्टेड टू बिहार। तो कहने का मतलब है सारो ऑफ बिहार किसको कहा जाता है? कोसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। चिल्का लेक, सांबर लेक, पुलिकट लेक या वॉलर लेक, बताइए किसको, कौन सा जो लेक है वो लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, वो जो कंफ्यूजन है मैं आपको दूर करूंगा, ठीक है। बताइए। सो इट इज बेसिकली सांबर लेक। सांबर लेक जो है इसको कहा जाता है कि लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। जो कहाँ पे लोकेट है ये भी आ सकता है, राजस्थान में लोकेट है। अब इनलैंड लेक वो लेक होते हैं जो बाकी किसी ओशन से, सी से कनेक्ट नहीं होते हैं। ये जो लेक होता है ये बिल्कुल सराउंड होता है लैंड से, ठीक है। ये किसी और से कनेक्ट नहीं होती, इन्हीं को कहा जाता है इनलैंड लेक। और जो लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है वो है सांबर लेक। इसी तरह जो चिल्का लेक, जिसको कंफ्यूजन होता है कि चिल्का लेक शायद जो है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, बिल्कुल ये ओवरऑल अगर आप बात करेंगे सॉल्ट वाटर लेक लार्जेस्ट है इंडिया में, बट ये ब्रैकिश वाटर लगून है और ये जो है इनलैंड नहीं होता है एंटायरली। इसी तरह जो पुलिकट लेक है ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है जो कि सिचुएट है बॉर्डर पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के। वॉलर लेक आपको पता है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अब एग्जाम में सवाल दो तरीके से आ सकता है, ये भी आ सकता है कि लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, उसका आंसर होगा चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है। सेकंड, लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, उसका जवाब होगा सांबर लेक जो कि राजस्थान में है। आई होप आपको ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। नेक्स्ट, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी या गंगा, बताइए। और हाँ, आपका जो कमेंट जो स्कोर क्या बन रहा है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बताइए। सो इट्स बेसिकली गंगा जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट है इंडिया में, जिसकी जो लेंथ है 2525 किलोमीटर। वाइल्ड ब्रह्मपुत्र इज ग्लोबली ये लॉन्गर हो सकता है बट इंडिया में इसकी जो लेंथ है वो शॉर्टर है, किसकी? ब्रह्मपुत्र की। गोदावरी जो है इट इज लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर बट इट इज शॉर्टर देन गंगा। सो लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इट इज गंगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू। अमरकंटक प्लेटू से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है? नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, बताइए। सो इट इज बेसिकली नर्मदा। नर्मदा जो रिवर है अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट होता है जो कि मध्य प्रदेश में, एंड इट फ्लोज वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सी। बाकी आप देख सकते हैं जो तापी है वो भी वेस्टवर्ड फ्लो करता है बट ये ओरिजिनेट होता है सतपुरा रेंज से, ठीक है। गोदावरी और महानदी क्या है? ईस्टवर्ड है
जो कि ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। ये भी आप पढ़ के जाएगा जो ईस्टवर्ड रिवर कौन सा है और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है, ठीक है। विच रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात? लाइफ लाइन ऑफ गुजरात किस रिवर को कहा जाता है? साबरमती, नर्मदा, तापी या माही? बताइए। सो इट इज बेसिकली नर्मदा। नर्मदा को कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ गुजरात, बिकॉज ये जो है वहां पे जो ड्रिंकिंग के लिए वाटर प्रोवाइड करना, इरिगेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए वो नर्मदा ही प्रोवाइड करता है थ्रू सरदार सरोवर डैम। इसी तरह बाकी आप देख सकते हैं कि बाकी कोई एक्सप्लेनेशन आपके लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ लाइन ऑफ गुजरात किसको कहा जाता है? नर्मदा को। ठीक, कहाँ पे है? गुजरात में। द कृष्णा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट? कृष्णा रिवर किस जो है स्टेट से ओरिजिनेट होता है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना? बताइए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आई होप आपका रिवीजन हो रहा होगा या कोई नया पॉइंट आप सीख रहे होंगे, सो दैट कि कल आपको एग्जाम के दिन वो याद आएगा, ठीक है। सो इट इज बेसिकली महाराष्ट्र। जो कृष्णा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? महाबलेश्वर हिल्स से, जो कि महाराष्ट्र में है, जो कि फ्लो होती है फिर कर्नाटका से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से। बिफोर मतलब बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी होने से पहले कहाँ कहाँ से वो फ्लो होता है? कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। दो ये जो है कर्नाटका से फ्लो होता है, बट इसका जो सोर्स है वो महाराष्ट्र है। तो कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट, लोकटक लेक इज फेमस फॉर विच यूनिक फीचर? लोकटक लेक जो है किस यूनिक फीचर से जो है पॉपुलर है? फ्लोटिंग आइलैंड, ब्रैकिश वाटर, माइग्रेटरी बर्ड्स, पिंक एल्गे? बताइए। एक यूनिक फीचर है इसका, ठीक है। सो इट इज बेसिकली पॉपुलर फॉर फ्लोटिंग आइलैंड। जो लोकटक लेक ये भी आ सकता है कि ये कहाँ पे है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेक है, तो ये भी लोकेशन भी इसकी आ सकती है कहाँ पे? मणिपुर में है। किसके लिए पॉपुलर जाना जाता है? फुमडीज के लिए। फुमडीज का मतलब होता है जो फ्लोटिंग आइलैंड्स होते हैं जो लेक पे फ्लो हो रहे होंगे, जो वेजिटेशन से ऑर्गेनिक मैटर होता है, दे आर एक्चुअली फ्लोइंग ऑन द लेक। इट इज फ्रेश वाटर लेक है, ब्रैकिश नहीं है, एंड दो इट अट्रैक्ट सम बर्ड्स बट इट इज नॉट, मतलब कि इसमें बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं बट मेजर हम कह सकते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड हॉटस्पॉट नहीं है, जैसा कि चिल्का लेक है। चिल्का लेक इज कंसिडर्ड एज मेजर माइग्रेटरी बर्ड हॉटस्पॉट, बट लोकटक लेक उस हिसाब से नहीं है। इसका जो यूनिक फीचर है वो ये है कि इट इज पॉपुलर फॉर फुमडी, जो फ्लोटिंग आइलैंड्स होते हैं, ठीक है। विच इंडियन रिवर इज कॉल्ड संगपो इन तिब्बत? तिब्बत में एक रिवर है, मतलब एक रिवर को कहा जाता है संगपो इन तिब्बत। वो कौन सा रिवर है? इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलज या रवि? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सो इट विल बी ब्रह्मपुत्र, जो कि जिसको कहा जाता है संगपो इन तिब्बत, जो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? अंगसी ग्लेशियर से। द इंडस एंड सतलज वो भी तिब्बत से ओरिजिनेट होती हैं, बट उनको संगपो नहीं कहा जाता है। और रवि कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इंडिया से, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, जो संगपो है किसको कहा जाता है तिब्बत में? ब्रह्मपुत्र को, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? कौन सा जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? डल लेक, वोलर लेक, चिल्का लेक या लोकटक लेक? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। सो इट इज बेसिकली वोलर लेक, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है। इसमें किसका पानी जा, इट इज फेड बाय द झेलम रिवर एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स इन द रीजन। इसी तरह जो चिल्का लेक है ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया में, वाल जो डल और लुकटेक है ये स्मॉलर लेक्स है, स्मॉलर फ्रेश वाटर लेक्स है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के जरिए आपको बाकी जो ऑप्शंस होते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है, ठीक है। और आपका रिवीजन भी होता है। सपोज अभी हमने पढ़ा था चिल्का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, तो यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया कि जो चिल्का लेक है ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया में। तो आपको ये चीजें जो है फिर याद रहती है, एक्सप्लेनेशन के जरिए बार बार इनको रिपीट किया जाता है, ठीक है। ऑन विच रिवर इज हीराकुंड डैम बिल्ट? हीराकुंड जो डैम है वो किस रिवर पे बिल्ट है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा या कृष्णा? बताइए। सो इट इज जो हीराकुंड डैम है ये महानदी पे बिल्ट है। आप देख सकते हैं जो हीराकुंड डैम है जो कि लॉन्गेस्ट अर्दन डैम इन वर्ल्ड है, ये किस पे बिल्ट है? महानदी रिवर पे। कहाँ पे? उड़ीसा में। देखो ये जो चीजें है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, तो इनके चांसेस होते हैं एग्जाम में आने की, ठीक है। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे पहले आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट ब्रैकिश कौन सा है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर कौन, जैसे कि यहाँ पे जो हीराकुंड डैम है वो किस लेक पे बिल्ट है? सो इट इज बिल्ट ऑन
महानदी। अब ये जो हीराकुंड डैम है इसका भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट अर्दन डैम इन वर्ल्ड है, तो चांसेस होते हैं ये एग्जाम में आने की। ठीक है, कहाँ पे है? उड़ीसा में। किस रिवर पे है? महानदी रिवर पे है। ठीक। विच रिवर इज रेफर टू एज सौरव ऑफ बंगाल? अभी हमने पढ़ा था सौरव ऑफ बिहार, अब हम पढ़ेंगे सौरव ऑफ बंगाल। बताइए। दामोदर, गंगा, हुगली, सुबरनारी का। बताइए। सो इट इज बेसिकली दामोदर। तो दामोदर को कहा जाता है सौरव ऑफ बंगाल क्योंकि ये भी एक फ्रिक्वेंट डिवास्टेटिंग फ्लड्स लाता है। ठीक है। और बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं इस एक्सप्लेनेशन में, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि सौरव बंगाल किसको कहा जाता है? दामोदर को, क्योंकि इसका एक डिवास्टेटिंग बहुत खतरनाक जो है फ्लड्स लाता है। नेक्स्ट, पुलिकट लेक इज शेयर्ड बिटवीन विच टू स्टेट्स? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो पुलिकट लेक है वो किन दो स्टेट्स के दरमियान शेयर होता है? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। बताइए। सो इट इज बेसिकली शेयर्ड बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पुलिकट लेक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों? एक तो ये बाउंड्री शेयर करते हैं दो स्टेट्स के दरमियान, दूसरा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लोगों ने इंडिया में आफ्टर चिल्का। पहले चिल्का आता है, उसके बाद पुलिकट आता है, जो कि कहाँ पे बॉर्डर, कहाँ पे ये लोकेट है? बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, ये भी चीजें याद रखेंगे। पहले चिल्का है, उसके बाद पुलिकट है। अब चिल्का कहाँ पे है? उड़ीसा में। पुलिकट कहाँ पे है? इट इज शेयर बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। लार्जेस्ट इनलैंड वाटर जो साल्ट वाटर लेक कौन सा है? सांबर है। कहाँ पे है? राजस्थान में। सो दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी। चीज को कनेक्ट करना होता है, बार बार चीज को रिवाइज करना होता है, तब जाके चीजें आपको याद रहती है। दैट इज द रीजन मैं एक्सप्लेनेशन लाता हूँ, ताकि सपोज अभी आपने पढ़ा चिल्का का, चिल्का का आपने 2 बार पढ़ा ऑलरेडी, मतलब क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन के जरिए। अब तीसरी बार आप पढ़ रहे हैं कि वो लार्जेस्ट है, तो ये जो है ऐसी चीजें याद रहती हैं। विच रिवर ऑरिजिनेट इज फ्रॉम मानसरोवर लेक इन तिब्बत? कौन सा जो रिवर है वो ऑरिजिनेट होता है मानसरोवर लेक से, जो कि तिब्बत में है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज। बताइए। सो इट इज बेसिकली इंडस, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है? मानसरोवर लेक, जो तिब्बत में है, जो फिर फ्लो होता है लद्दाख और पाकिस्तान से, और फिर एम्प्टी होता है अरेबियन सी में। इसी तरह जो ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, हालांकि ये भी तिब्बत से ओरिजिनेट होते हैं, बट वो मानसरोवर से डायरेक्टली ओरिजिनेट नहीं होते हैं। गंगा जो है कहाँ से ओरिजिनेट होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। तो एक्सप्लेनेशन के जरिए भी आपको बहुत सारे सवाल पता चलते हैं। ठीक है, जैसे कि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक। द सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? जो सरदार सरोवर डैम है वो किस रिवर पे बनी हुई है? तापी, महानदी, गोदावरी, नर्मदा। बताइए। सो इट इज बेसिकली बिल्ट ऑन नर्मदा। कौन? सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे बनी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। कहाँ पे है ये? नर्मदा रिवर पे है। कहाँ पे? गुजरात में है। तापी, महानदी, गोदावरी रिवर ऑल्सो, उनको भी डैमेज है, बट सरदार सरोवर नहीं है। तो सरदार सरोवर डैम किस रिवर पे बिल्ट है? नर्मदा पे। कहाँ पे? गुजरात में। विच इंडियन रिवर फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली? कौन सा इंडियन रिवर जो रिफ्ट वैली के जरिए फ्लो होता है? बताइए। यमुना, गोदावरी, नर्मदा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सो इट इज नर्मदा। तो नर्मदा जो है ये फ्लो होता है रिफ्ट वैली से। जो नर्मदा है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस। जो यमुना है और जो गंगा है वो ईस्टवर्ड, मतलब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और गोदावरी जो है ये रिफ्ट वैली के जरिए फ्लो नहीं होती है। तो कौन सा रिवर इन चारों में से रिफ्ट वैली के जरिए फ्लो होता है? वो है नर्मदा। एक और रिवर है इसकी, एक मेजर रिवर जो है जो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो होता है, आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। व्हाट विच इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया? बताइए। कौन सा जो है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया में? अभी हम पढ़ रहे थे। बताइए। बताइए। सो इट इज बेसिकली चिल्का लेक। अभी हम पढ़ रहे थे इसके बारे में। चिल्का लेक जो है उड़ीसा में है। लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लगून है इंडिया में और एशिया में भी। तो एक मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हम अभी बात कर रहे थे। इट इज होम टू माइग्रेटरी बर्ड्स एंड इरेडिवे डॉल्फिन, समथिंग कोई नाम है डॉल्फिन का, तो उसका भी ये मतलब होम है।
पुलिकट लेक जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया में। तो अभी मैंने आपको बोला कि कितनी बार हमने इन चीज़ों को रिपीट किया है, चिलिका लेक को, पुलिकट लेक को, सांबर लेक को। तो इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी, कल को आपका एग्जाम होगा तो डायरेक्टली आपको वहाँ पे ये याद आएंगे। ठीक है, तो चिलिका लेक सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया में, कहाँ पे? उड़ीसा में। द तहरी या टहरी डैम जो है वो किस रिवर पे बिल्ट है, बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को भी मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये डैम भी इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम जानेंगे। बताइए तहरी डैम किस रिवर पे बिल्ट है, किस रिवर पे बनाई हुई है? सो इट इज बेसिकली बिल्ट ऑन भागीरथी रिवर। क्यों अब इंपॉर्टेंट? जो तहरी डैम है ये इंडिया की टॉलेस्ट डैम है। किस रिवर पे बिल्ट है? भागीरथी रिवर पे। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला था टॉलेस्ट हो गया, हाईएस्ट हो गया, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, डीपेस्ट, फ्रेश वाटर, ये जो चीज़ें होती है इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब जो तैरी डैम ये इंडिया की टॉलेस्ट डैम है और ओबीसी किस रिवर पे बिल्ट है? भागीरथी रिवर पे। कहाँ पे? उत्तराखंड में है। द अलकनंदा अनदर जो ट्रिब्यूटरी का बाकी जो एक्सप्लेनेशन है आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको यही याद रखना तहरी डैम कहाँ पे बिल्ट है? भागीरथी रिवर पे। कहाँ पे? उत्तराखंड में। विच लेक इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया? बताइए, अब ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आर्टिफिशियल लेक जो सबसे लार्जेस्ट है वो इंडिया में, वो कहाँ पे है बताइए, मतलब कौन सा लेक है? सो इट इज गोविंद बल्लभ पंत सागर जो लेक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया में। कहाँ पे लोकेट है? उत्तर प्रदेश में लोकेट है। इट इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया बाय सरफेस एरिया। ठीक, created by the Rehan Dam, Rehan River. It serves multiple purposes as irrigation, power. This surface area इसका 70 स्क्वायर किलोमीटर है, so making it the largest artificial lake in India. सिर्फ आपको ये याद रखना है कि largest artificial lake in India कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो रेहान डैम रिजर्वायर भी इसको कहा जाता है, कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है, नेक्स्ट, विच रिवर फॉर्म्स द जॉग फॉल्स? कौन सा रिवर जॉग फॉल्स को बनाता है? गोदावरी, शरावती, कृष्णा या कावरी? बताइए। सो इट इज बी, ऑप्शन नंबर बी, शरावती जो है जॉग फॉल्स, जो कि इंडिया की टॉलेस्ट वाटर फॉल्स है। कौन सा रिवर फॉर्म करता है, बनाता है? शरावती रिवर। कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, बाकी और इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ आपको यही इंपॉर्टेंट याद रखना है, जॉग फॉल्स कौन सा रिवर फॉर्म करना है? शरावती। कहाँ पे? कर्नाटका में। नेक्स्ट, विच इज द डीपेस्ट लेक इन इंडिया? ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब कौन सा जो लेक है इंडिया में सबसे डीपेस्ट है? वेमनाड लेक, बैंकॉक लेक, मानसबल लेक या वलर लेक? बताइए। सो इट इज मानसबल लेक। मानसबल लेक जो जम्मू कश्मीर में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? गांधरबल में है। ठीक है, ये सबसे डीपेस्ट लेक है इंडिया में, जिसकी जो डेप्थ है 43 मीटर्स है। बाकी वलर और डल लेक जो भी है वो भी कश्मीर में ही है। वलर सबसे फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अब वेमनाड लेक कहाँ पे है? वेमनाड लेक इज इन केरला, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। ठीक है, ये भी आपको याद रखें। बैंकॉक कहाँ पे? लद्दाख में है। वलर तो आपको पता ही है। सो दीज वर द 20 एमसीक्यूज विच वेर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने इसमें डिस्कस की, इंक्लूड की। लार्जेस्ट हो गए। हाँ, एक और चीज़, आप जो टॉलेस्ट रिवर नहीं, हाईएस्ट लेक आप याद रखेंगे, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक तो हाईएस्ट लेक, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और क्या है? लॉन्गेस्ट तो मैंने आपको बोला वेमनाड है। हाईएस्ट लेक आप खुद से बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और आपका क्या स्कोर बन रहा है वो भी आप बताएंगे। ठीक है, और बाकी डेट वाज द एंड ऑफ स्लाइड। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जो टुमारो आपका एग्जाम होने वाला है। और ये 20 एमसीक्यूज अगर आप पढ़ेंगे, आई होप आपने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो ये 20 एमसीक्यूज इज जस्ट फॉर रिवीजन पर्पसेस। ठीक है, और जो भी आपको कोई पॉइंट छूट चुका होगा वो आप इस वीडियो के जरिए उसको कवर अप करेंगे, और कल को आपका एग्जाम में डेफिनेटली याद रहेगा। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर watching this video, for watching all the videos. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ चुका है तो डू शेयर इट विद द फ्रेंड्स हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम। थैंक यू सो मच।